अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई और सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले गेट से बाहर देखती हूँ कहीं धूप तो नहीं निकली हुई। लेकिन धूप ने भी कहा है कि अभी तो मैंने भी नहीं निकलना, तो फिर मैं यहाँ से देख रही थी। बच्चे फिर भी इतनी सर्दी में भी नहीं बैठते, वो सुबह सुबह ही निकले हुए होते हैं गली में। और यहाँ फिर ना वापस आके और मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ता बनाने करने के बाद फिर मैंने ये निकाली हैं शाहबान के कपड़े, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे। ये वाले मैं दो ले आई थी। एक ये ब्लू कलर का था और ये थोड़ा सा चुनरी प्रिंट था, जो कि बड़ा अच्छा लगता है चुनरी प्रिंट। और ये एक पिंक सा था, बेबी पिंक कलर था, ये भी बड़ा प्यारा था। खद्दर के थे ये, गरम क्योंकि सर्दी है, और मैंने इन्हें ख़ुद अम्मी की मदद से स्टिच करने हैं। और ये फिर रात को दोबारा मैं गई थी अपने भाई के साथ, तो फिर मैं दोबारा ये वाले दो अगेन लेके मतलब और लेके आई थी। इसमें ये एक था ब्लू सा कलर, ये बड़ा प्यारा था, प्रिंट भी और कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बड़ा मज़े का था। और ये ग्रीन वाला कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये ग्रीन कलर, और इसका प्रिंट भी बड़ा मज़े का था। और इसमें बॉर्डर भी होते हैं, दो किस्म के बॉर्डर थे, एक ये था और एक और भी इसमें बॉर्डर था, दो किस्म के थे। बाकी तो ये ऑल ओवर में है, लेकिन एक दो में फिर भी बॉर्डर है। तो ये अब मैंने निकाले हैं। मैंने सोचा कि वैसे तो उम्मीद नहीं है कि ये सूख जाएंगे आज के दिन में, लेकिन अब मैंने इन्हें करना था श्रिंक, और इसलिए फिर मैंने ये सारे निकाले हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ साथ दिखा दूँ। वैसे तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देख लिए थे। तो इन्हें मैंने इकट्ठा किया है और अब मैं ले जाऊंगी इन्हें वॉशिंग एरिया में और इन्हें मैं करूंगी श्रिंक। और यहाँ मैंने पानी ऑलरेडी भर के रखा था और वन बाय वन करके इन्हें मैं करूँगी। पहले लाइट कलर करते हैं और उसके बाद डार्क करते हैं, अगर यही पानी यूज़ करना हो तो, क्योंकि फिर सबसे पहले डार्क कर दें तो फिर कलर उतरने का ख़तरा होता है। इस वजह से वैसे तो इनका तरीक़ाकार यही होता है, या तो ओवरनाइट या फिर घंटा इन्हें भिगो के रखना होता है। लेकिन इतना टाइम तो नहीं था, मैंने इन्हें थोड़ी देर वैसे अच्छी तरह से किए तो थे श्रिंक, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें सुखाना था। और आज मेरा इरादा था कि इनकी कटिंग करेंगे और इन्हें वो स्टिच करना भी स्टार्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी 2 दिन से कपड़े छत पे सूखने के लिए खड़े हैं, और वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी धो के किसी ने फैलाए हैं। और यहाँ मैंने फिर फैला दिए थे। उसके बाद फिर मैं ऊपर से छत की सफाई करती हुई नीचे उतरी हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते उतरते हैं और पाँव के साथ बाहर से मिट्टी आती है। तो फिर यहाँ स्टेयर्स और छत काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में ऐसे गीली मिट्टी पाँव के साथ चिपकती रहती है ना, वो फोग की वजह से जो नीचे ज़मीन पे जब वो गिरती है तो फिर गीला गीला सारा ज़मीन होती है, तो इस वजह से फिर वो पाँव के साथ काफ़ी मिट्टी होती है इस मौसम में, तो वो फिर बाहर से अंदर ही आती रहती है। तो फिर मैंने कहा कि ये मैं सबसे पहले इसे साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे की सफाई करूँगी, क्योंकि आजकल मैं ही ये काम सारे कर रही हूँ। नाश्ता भी मैं ही बना रही हूँ और सफाइयाँ भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो अम्मी लोगों को उनको टाइम देना पड़ता है। फिर दोपहर हो गए थे, साथ साथ फिर मैंने कुकिंग भी जारी रखनी होती है बाकी कामों के साथ साथ। तो फिर यहाँ मैं बना रही थी खाना दोपहर का। दोपहर तो नहीं खाते तो हम, वही सेकंड टाइम ही है, क्योंकि नाश्ता भी लेट हो रहा होता है। तो यहाँ बन रहे थे शलजम बना रही हूँ मैं, और साथ काफ़ी टाइम से अम्मी लोग यहाँ थे तो उन्होंने वो रखा हुआ था मकई वाला आटा, और फिर वो पीछे से किसी ने बनाई नहीं मकई की रोटियाँ, ना मेरी भाभी ने ना मेरी सिस्टर ने। तो फिर ये वाला जो आटा होता है ये ज़्यादा दिन पड़ा रहे तो फिर ये कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अम्मी लोगों ने कहा कि आज इसे बना देते हैं कि ये फिर कड़वा ना हो जाए। वैसे तो साग नहीं था, जिस वजह से पहले भी ये पड़ा हुआ ही था, तो साग तो आज भी नहीं था, फिर इसी सालन से ही खा लेंगे। अम्मी ने आटा गूंदा और मैंने साथ सालन बनाया, और फिर बच्चों ने कहा हमने तो ये शलजम खाना नहीं है, क्योंकि बच्चे ये सालन नहीं खाते, तो फिर मैंने उनके लिए चिप्स बना दिए थे, अफ़ान और रुबान के लिए। साथ साथ अम्मी ये रोटियां बना रही थी और मकई की, और फिर मैं साथ साथ सर्व करती गई, और ये हमारा हो गया खाना भी। और ऐसे लगता है कि सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है, ना दिन का पता चलता गुजरते का, ऐसे लगता है सारा दिन बस रात ही रात है।
और ऊपर से लाइट का आजकल बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, सारा दिन 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, ये वाला बहुत इशू है। और गैस का भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ तो शहरों में। हमने तो सिलेंडर भरवाया हुआ है अम्मी लोगों ने, लेकिन बाकी जो इसी पे सिर्फ गैस पे डिपेंड है ना लोग, वो बहुत डिस्टर्ब हैं गैस की वजह से। तो बस यही फिर लोग या तो आग साथ जला लेते हैं लकड़ियों की, या फिर उन्हें कोई ना कोई छोटा मोटा साथ इंतज़ाम करना पड़ जाता है। और यहाँ फिर गली में ना बहुत से ऊँट आए हुए थे और बड़ा म्यूज़िक चल रहा था, और बड़ा बच्चों ने मुझे कहा मम्मा आए ये देखें ऊँट आए हुए हैं। तो मैं यहाँ देख रही थी कि लोगों ने कितना कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है मांगने का। और यहाँ इनके साथ ना 2-3 ऊँट थे, और ऊँटों के साथ ना 4-5 लड़के थे जो भाग भाग के ना वो ले रहे थे पैसे इधर उधर से जो भी दे रहे थे। और थे सारे 20-22 की एज के लड़के थे, इतने यंग थे, और उन्होंने बस ये 2-3 ऊँट ख़रीदे हुए हैं और इस पे वो सारा ना उन्होंने अपना चलाया हुआ है सर्किट। कितना तरीका आ गया लोगों को अब, ये गली गली मोहल्लों मोहल्लों में ये जाके, और म्यूज़िक कितना ऊंचा ऊंचा इन्होंने साथ लगाया हुआ था। और मेरी तरफ ये जब उन्होंने पता चला ना, इधर उधर औरतें और भी निकल के देख रही थी और बच्चे, और वो धागे लेके भागते थे कि हम तो फ़लाँ दाता के दरबार के और फ़लाँ के, तो ये धागा दे ले लें आप। तो हमारा तो बिल्कुल 1% भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं है, तो हमने तो एक धागा भी मैंने तो नहीं पकड़ा, मैंने कहा नहीं हमने नहीं लेना। और फिर मैंने यहाँ जी करने थे, वो स्टिचिंग करनी थी, कटिंग करनी थी कपड़ों की हुबान की, जो सुबह से हमने श्रिंक करके डाले हुए थे छत पे, लेकिन मजाल है कि वो सूखे हों। तो फिर मैंने वही तरीका किया कि मैंने इन्हें आयरन करके सुखाया, क्योंकि ये तो बेशक 2-3 दिन भी खड़े रहना, तो इनका सूखने का कोई चांस नहीं था। और ऊपर से मौसम भी ऐसा था कि धूप का भी कोई चांस नहीं, दूर दूर तक लग रहा कि ये 10 दिन अभी तक धूप निकलेगी। तो फिर मैंने कहा कि ये सर्दियाँ तो इनके सूखने तक गुजर जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि हम इसे आयरन ही कर लेते हैं। तो फिर यहाँ मैंने सारी 1 बाय 1 करके सब शर्ट्स को आयरन किया। और बच्चों को यहाँ सुलाने का हम फुल ट्राई कर रहे थे, वो कुछ कुछ सोने के मूड में थे, और इधर अम्मी और मैं कटिंग कर रहे हैं कपड़ों की। और उसके बाद फिर मेरा तो मूड था कि स्टिचिंग कर देते हैं, लेकिन फिर हमें नलकी नहीं मिली, शॉप बंद हो गई थी। उसके बाद रात हो गई थी, और फिर हमने यहाँ बातें भी कर रहे थे साथ साथ। और ये हज से आई हुई सऊदीया से जो खजूरें थी वो भी हम थोड़ी थोड़ी चख रहे थे, बड़े मज़े की होती हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।